ओडिशा के कटक और खोरधा जिलों के बीच महानदी के बीचों बीच एक द्वीप पर एक अद्भुत ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और यह मंदिर हर किसी के दिल में एक अलग जगह बना चुका है। पहले के जमाने में लोग नाव से ही यहाँ तक पहुँचते थे, क्योंकि महानदी इतनी गहरी थी कि इसे पार करना आसान नहीं था। कई बार पुल बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान खुद कोई संदेश देना चाहते हो। भक्तों ने अंततः भगवान शिव की विशेष पूजा की और उनकी कृपा से एक झूलते पुल का निर्माण संभव हो सका। ये पुल अब इस मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है और यह भगवान की भक्ति का प्रतीक बन गया है। यह मंदिर न सिर्फ अपने इतिहास के लिए बल्कि यहाँ की सुंदरता, शांति और अद्भुत माहौल के लिए भी जाना जाता है। क्या आपको पता है भगवान का नाम धबलेश्वर क्यों पड़ा? इसके पीछे की कथा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। करीब 100 साल पहले एक आदमी के पास बहुत सारी गायें थीं, पर उसके पास एक भी बैल नहीं था। इससे वह बहुत परेशान रहता था। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक नर गाय दे दो, मैं आकर इसे आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। कुछ दिनों बाद महादेव की कृपा से उस आदमी की एक सुंदर नर बछड़ा बैल हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त हो गया। लेकिन उसकी अच्छी कदकाठी देखकर आदमी का लोभ बढ़ गया और उसने सोचा, मैं इसे क्यों दूं? उसने उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया और उसे बैल बना दिया। एक दिन वह बैल रास्ते के किनारे घास खा रहा था, तभी एक चोर ने उसे देखा। उसने बैल की गर्दन में अपनी तौलिया डाल दी और उसे लेकर चल पड़ा, पर रास्ते में किसी ने उसे देख लिया। उस समय चोरी की सजा बहुत कड़ी होती थी, इसीलिए डर के मारे चोर बैल को लेकर नदी के पास धबलेश्वर मंदिर में छुप गया। वहाँ भगवान के सामने उसने रो रोकर अपनी जान की भीख मांगी और कहा, भगवान, मुझे बचा लो। तभी गाय का मालिक राजा की सेना के साथ मंदिर में पहुंचा और चोर को घेर कर पूछा, मेरा बैल कहाँ है? चोर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने इसे नहीं चुराया। तभी मंदिर के भीतर से बैल की आवाज आई। जब मंदिर का दरवाजा खोला गया तो सभी ने देखा कि एक सफेद रंग का बैल शिवलिंग के पास खड़ा था। ओडिशा में सफेद रंग को धबल रंग कहते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों की भलाई के लिए एक काले रंग के बैल को धबल रंग किए थे और इस कारण से उन्हें धबलेश्वर नाम से पुकारा जाने लगा और तभी से भगवान का नाम धबलेश्वर पड़ा। ये घटना कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हुई थी। तब से मान्यता है कि धबलेश्वर भगवान की पूजा अगर सुबह होने से पहले की जाए तो असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं।